कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। न बिकने का इरादा हो तो कीमतें और बढ़ती है। कीमतें और बढ़ती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग आशा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं और टाइम एंड डिस्टेंस के साथ हम लोग आज एक नए टाइप में आ रहे हैं। ये जो टाइप है बहुत अच्छा टाइप है। आप लोग अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिए इस टाइप पर। देखिए पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ रहा है, देखिए क्वेश्चन में कहता है कि दो जगह ए और बी 60 किलोमीटर की दूरी पर है। दो जगह है, ए है और बी है। ए है और बी है। दोनों के बीच का जो दूरी है वो 60 किलोमीटर है बच्चे, 60 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि दो आदमी पी और क्यू ए से एक साथ चलना शुरू करते हैं। ए से पी भी चलना शुरू कर रहा है और ए से क्यू भी चलना शुरू कर रहा है। क्वेश्चन में कहता है कि पहली बार बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। देखिएगा बच्चे, जब दोनों एक साथ और एक ही जगह से चलना शुरू कर रहा है तो अलग अलग चाल होगा तभी मिलना उसको कह सकते हैं, नहीं तो ये दोनों साथ साथ ही चलते रह जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से सुनिएगा कि अगर ये दोनों का चाल अगर अलग अलग होगा तभी कहेंगे कि मिलना, क्योंकि मिलना उसको कहते हैं जब आमने सामने से मिले। अगर यहाँ पर ये कह रहा है आपको कि साथ में चल रहा है, मतलब पक्का है कि एक कोई ना कोई सामने से लौटना चाहिए तभी जाकर के वो मिलेगा। इसके अलावा और कोई भी संभावना इस प्रश्न में नहीं बन रहा है बच्चे कि ये दोनों मिलेगा, क्योंकि दोनों साथ में चलना शुरू कर रहा है। तो याद रखिए, कहता है बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि एक आदमी आगे से जा करके रिटर्न ले रहा है और एक आदमी जो स्लो चाल वाला है वो अभी आगे जा रहा है और फिर मिल रहा है। यहां पर कहता है बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ए से बी तक 60 किलोमीटर चला पी और फिर लौटा 12, मतलब पी कितना दूरी चला, 60 और 12 टोटल 72 किलोमीटर चल रहा है। ये जो डिस्टेंस चल रहा है 72 चल रहा है। और क्यों कितना चल रहा है, 60 से 12 कम चल रहा है। 60 से 12 कम चल रहा है बच्चे। तो 60 से जब 12 कम चलेगा तो आप बताइए कितना चलेगा, 48 चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन में कह रहा है बच्चे कि आराम से चलने वाले आदमी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। आराम से चलने वाले आदमी की चाल जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझिएगा, हम लोगों के पास डिस्टेंस का रेशियो हमारा यहाँ पर आ चुका है। डिस्टेंस का जो रेशियो है वो 3:2 आ चुका है। तो स्पीड का रेशियो जो होगा वो 3:2 ही होगा। अब बताइए जो तेज कौन चल रहा है, 3 होगा या 2 होगा? स्पीड जो है 3 तेज होगा। और आराम से कौन चलेगा, धीरे कौन चलेगा, 2 होगा। अगर इसका दे रखा है आपके क्वेश्चन में कि 48 किलोमीटर है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक का वैल्यू जो होगा बच्चे वो होगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक का वैल्यू अगर 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगा तो 3 का वैल्यू जो होगा आपको पता है, 3 का वैल्यू जो होगा बच्चे वो होगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपके प्रश्न में पूछा जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि तेज से चलने वाले व्यक्ति की चाल क्या होगी, तो इसका आंसर होगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार और हम बात बता रहे हैं, देखिएगा इस प्रश्न में ज्यादातर बच्चे जो फंसते हैं उनका एक ही जगह फंसते हैं कि आखिरकार ये नहीं समझ पाते हैं कि पी और क्यू शुरू तो किया, पी और क्यू शुरू तो कर रहा है साथ साथ, लेकिन मिलेगा कैसे? तो मिलने का एक ही संभावना बनता है कि एक आदमी आगे से लौटने लग जा रहा है और एक आदमी अभी जा ही रहा है, तब आमने सामने से मिलेगा। इसके अलावा कोई संभावना नहीं बनता है बच्चे। और जब कह रहा है क्वेश्चन में कि 20 से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है, मतलब जो व्यक्ति जा करके लौट रहा है, मतलब वो पूरा यहाँ से यहाँ चला तो 60 और लौटा 12, तो टोटल 72। और जो अभी 12 किलोमीटर पहले ही है तो उसका 60 से 12 किलोमीटर कम, मतलब 48। और इस प्रकार से रेशियो को तुलना करके हम लोग आंसर तक पहुंचते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो जरूर से आप कमेंट करेंगे या रिपीट करके वीडियो जरूर देखने का प्रयास करेंगे।
अभी और हम प्रयास करेंगे इसको और क्रिस्टल क्लियर करने का। एक बार और हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ रहा है इस प्रकार से। तब दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर जो आ रहा है बच्चे, कहता है दो जगह ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। दो जगह है, वो क्या क्या है, ए है और बी है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। क्वेश्चन में कहता है कि पी और क्यू एक साथ चलना शुरू करता है, पी और क्यू एक साथ चलना शुरू करता है और बी से 25 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। ध्यान दीजिएगा, फिर सेम कंडीशन है, अगर मिलेगा तो पक्का है कि एक वापिस लौटेगा और एक जा रहा है, तभी इसको कहेंगे मिलना। तो आप बताइए, जब P जो है B से 25 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है, 25 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है, तो 100 तो चला और 25 लौटा, तो कितना हो गया 125। और Q कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा 75, Q हो जाएगा 75। तो ये क्या है, ये है आपका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या आ जाएगा बच्चे, 5:3। तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, 5:3। स्पीड का रेशियो आ जाएगा 5:3। यहाँ क्वेश्चन में कहता है कि यदि आराम से चलने वाले व्यक्ति की चाल 15 किलोमीटर है, आराम से कौन होगा, 3 होगा। तो इसका वैल्यू दे रखा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 5 गुना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा बाबू 5 गुना, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका आंसर। बहुत आसान है, अगर आप सही से इसको सोचने का तरीका अगर सीख लेते हैं तो। एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ताकि आपको समझने में जरा सा भी कहीं भी दिक्कत ना हो। एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पर, अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पर आ रहा है बच्चे, कहता है ए और बी के बीच की दूरी है 200 किलोमीटर। ए और बी के बीच की दूरी है 200 किलोमीटर। ए और बी के बीच की दूरी है 200 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहता है एक्स और वाई ए से एक साथ चलना शुरू करते हैं। एक्स और वाई दोनों चलना शुरू कर रहा है ए से, और उसके बाद कहता है पहली बार बी से 50 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। पहली बार बी से 50 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक्स कितना चला, 200 और 50 किलोमीटर की दूरी पर मिल रहा है, मतलब एक्स चला 250 किलोमीटर। वाई कितना चला, 150 किलोमीटर। ये है डिस्टेंस, 5:3 हो गया डिस्टेंस। तो स्पीड कितना हो गया, 5:3 हो गया स्पीड। ध्यान दीजिएगा, स्पीड में इसलिए बदले चुके स्पीड में ही आगे चर्चा हो रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि यदि तेज से चलने वाले 35 किलोमीटर से चलते हैं, सोचिएगा तेज 5 होगा या 3 होगा, स्वाभाविक है 5 होगा। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35, मतलब कितना गुना, 7 गुना। तो इसका 7 गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस प्रकार से आपका ये भी आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये टाइप समझ में आया होगा बच्चे। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से अगले नए टाइप के साथ। इस वीडियो के लिए इतना ही, आप लोग बने रहिए। कोई भी समस्या हो तो जरूर से आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगे बच्चे तो अपने सारे ग्रुप्स में अपने सारे दोस्तों तक जरूर से इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि हमारे मेहनत का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, आपके बीच में जा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू।